Hello everyone, welcome back to Boot Chemistry. So in today's lecture we will be discussing indicators. हम already discuss कर चुके हैं कि क्या एसिड्स होते हैं और क्या बेस होते हैं, लेकिन अगर हम कब लैब में जाएं तो लैब के अंदर हमें सारे सब्सटेंसेस कलरलेस नजर आते हैं। मीन्स अगर आप HCl का सॉल्यूशन देखोगे तो वो भी कलरलेस होगा, अगर आपने HNO3 का सॉल्यूशन देखा तो वो भी कलरलेस है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप बेसिस की बात करते हैं, अगर NaOH को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो हम बोल रहे हैं NaOH सॉल्यूशन, तो NaOH सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको वो भी कलरलेस ही नजर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो केमिकल्स लैब के अंदर होंगे वो सारे के सारे नॉर्मली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो आप उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस? तो यही पता लगाने के लिए वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स को। तो क्या होते हैं इंडिकेटर्स? दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। क्योंकि सिंपली देखने से तो हम नहीं बता सकते कि आपके पास जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन गिवन हो है वो एसिड है या फिर बेस है। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जो डायग्राम की अगर हम बात कर दें, कलर्ड सॉल्यूशन आपको नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में ये कलर्ड सॉल्यूशन कहाँ से आए हैं? सारे के सारे ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन अलग अलग यहाँ पर इंडिकेटर यूज किया जिसकी वजह से सब में अलग अलग कलर शो होते हैं। ये जो कलर आपको नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, इट इज ड्यू टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी बात भी हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। जो इतना कलरफुल सी आपको टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है, ये किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिवर्सल इंडिकेटर, जहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन के साथ ये अलग अलग कलर देता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम इंडिकेटर्स की। तो क्या होता है इंडिकेटर्स? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। एक्चुअल में इंडिकेटर कुछ नहीं बल्कि सिर्फ डाई है। डाई आपको पता है क्या होता है? डाई वो होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। तो इंडिकेटर भी तो क्या कर रहा है? कलर ही तो प्रोवाइड करता है। जिस और उस कलर के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि भाई आपका गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। इतना ही काम होता है इंडिकेटर का। ठीक है, बट इनका जो कलर है बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इंडिकेटर चेंजेस अ स्पेसिफिक कलर व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। ऐसे रखे रखे कलर चेंज नहीं करेंगे, जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे या फिर बेस के कांटेक्ट में आएंगे तभी वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल इज लिटमस पेपर। ये लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस जो है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर की फॉर्म में भी। सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल रहा है यानी कि लिक्विड की फॉर्म में भी मिलता है, और लिटमस पेपर भी मिलते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो सॉल्यूशन की फॉर्म में, जब लिक्विड की फॉर्म में, तो भी दोनों का काम एक ही है, दोनों ही इंडिकेटर की तरह ही यूज किए जाते हैं टू डिटरमाइन वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। क्या होता है, अगर आपका आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है और उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप डाल दी एसिड की, और वो अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अगर उसने कलर चेंज कर दिया, इसका मतलब वो जो आपने चीज डाली थी, जो भी आपने लिक्विड डाला था, वो एसिड था। अब आप क्या कर रहे हैं, एक ब्लू कलर का ही आपने लिटमस पेपर लिया और उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप डाल दी यहाँ पर किसी भी गिवन सब्सटेंस की, लेकिन उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये एटलीस्ट एसिड तो नहीं है, ये बेस भी हो सकता है, ये न्यूट्रल कोई कंपाउंड भी हो सकता है। अब ये बेस है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें दूसरे वाला लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। वो भी कौन सा? रेड लिटमस पेपर लेंगे, और रेड लिटमस पेपर पे जो ड्रॉप आपने इधर डाल दी, ऐसे ही एक और ड्रॉप यहाँ पर डालेंगे। और अगर रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो आपने जिस भी सब्सटेंस की ड्रॉप यहाँ पर डाली थी, दैट इज अ बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए कि व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस विद बोथ टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर? क्यों जरूरत है, हमें दो दो लिटमस पेपर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप, हमें तो नहीं पता था ना कि जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर था उसके ऊपर आपने डाला, कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि सच में ये बेस है या नहीं है, एसिड है या नहीं है। बस हमें ये पता चला कि अगर कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब ये एसिड नहीं है, सिर्फ इतना पता चला हमें कि एसिड नहीं है। पर ये बेस है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए हमें रेड लिटमस पेपर का यूज करना पड़ेगा। तब जाकर हमने कंफर्म किया, जैसे ही रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो हम बोल रहे हैं यस इट इज अ बेस। तो चलिए, ये बात हो गई इंडिकेटर की। अब इंडिकेटर को जनरली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। फर्स्ट हो गया नेचुरल, और सेकंड इंडिकेटर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड द सेकंड वन इज सिंथेटिक, राइट? तो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को पढ़ लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, नेचर से। दीज आर जनरली
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नॉर्मली प्लांट से ही मिलते हैं ये जो इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया अपना लिटमस सॉल्यूशन में। अभी अभी अब हम लिटमस सॉल्यूशन को डिस्कस कर ही चुके हैं। लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली में मिलता कहाँ से है? ये मिलता है लाइकन से। लाइकन बायोलॉजिकली कौन से किंगडम में आती है? थैलोफाइटा के अंदर आती है, ठीक है। तो ये बायो में आपने पढ़ा होगा, थैलोफाइटा के अंदर लाइकन इज अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, और वहां से लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो लिटमस सॉल्यूशन है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि रेड लिटमस जो है वो अगर आपने उसके ऊपर बेस डाला तो वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू लिटमस है अगर उसके ऊपर आपने कोई एसिड डाला तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, वेदर एसिड और बेसिक, राइट। तो ये बात हो गई लिटमस की। लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल सकता है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में, पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिल सकता है। इसके अलावा कोई और नेचुरल इंडिकेटर, फॉर एग्जाम्पल रेड कैबेज का जूस, रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं उनका, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड कैबेज का जूस। ये भी यूज किया जाता है एज इंडिकेटर। एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो कलर है, रेड कलर की तो कैबेज का जूस होता ही है। अगर आपने रेड कलर का जूस लिया, उसके ऊपर एसिड डाला और वहां पर वो फिर भी रेड ही रहा, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में ये क्या हो गया, इसने अपना कलर चेंज नहीं किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अब आपने क्या किया, एसिड ना डाल के आप यहाँ पर डाल रहे हैं बेस। जैसे ही आप यहाँ पर बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है टू ग्रीन, ठीक है। बट कलर चेंजेस टू ग्रीन कब चेंज हुआ ये कलर? जब आपने इसके अंदर बेस ऐड किया। तो हमें पता चल गया। मान लीजिए हमें नहीं पता, ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे, आपको नहीं पता, आपने क्या किया, आप रेड कैबेज का जूस लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर एक बूंद डाल दी आपने, जो भी आपके पास सॉल्यूशन दे रखा था वही। अब अगर इसका कलर चेंज हो गया, पहले रेड था और बाद में भी रेड ही है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो आपने डाला था वो एसिड हो सकता है। और अगर आपने यहाँ पर फिर से दोबारा से क्या करें, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली आपने, अब उसके अंदर भी वही जूस तो डाल ही रखा है आपने रेड कैबेज का। अब क्या किया, अब आपने बाहर से वही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन डाला, हमें नहीं पता था वो क्या है, लेकिन जैसे आप इसमें डाल रहे हैं इसका कलर रेड से चेंज हो गया, किसके अंदर? ग्रीन के अंदर। तो हम समझ जाएंगे कि जो आपने बाहर से सॉल्यूशन डाला है वो क्या है, दैट इज अ बेस। तो ये हो गया रेड कैबेज जूस। इसके अलावा एक और इंडिकेटर जो हम डेली लाइफ में रोज देखते हैं, दैट इज टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। हल्दी कई बार सब्जी वब्जी खाते हैं, कपड़ों पे भी गिर जाती है, तो और अगर आपने वहां पर तभी की तभी साबुन से जाके रगड़ दी उसके ऊपर, तो वो जो येलो कलर की हल्दी है वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब आप सॉप सॉल्यूशन उसके ऊपर ऐड करते हैं। तो सॉप कैसी होती है? बेसिक होती है, राइट। तो जब हल्दी जो कि जनरली येलो कलर की होती है उसके ऊपर आप बेस ऐड करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी क्या हो गया, ये नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल हो गया। एसिड की प्रेजेंस में देयर इज नो चेंज इन कलर, अगर हल्दी है और उसके ऊपर एसिड डाल दिया तो नो चेंज इन कलर, पहले भी येलो था और बाद में भी येलो ही रहेगा। तो दीज आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर की देखिए पहले ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही सॉल्यूशन जो है हमें पता लगाना है इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट गिवन है, तो कैसे पता करें हम? तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है हाथ पकड़ रखा है, देखिए एक्चुअल में ये ब्लू कलर का था, ब्लू लिटमस पेपर लिया गया था, लेकिन जैसे ही इसको इसके अंदर डिप किया ना, तो डिप करके बाहर निकाल रहे हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो क्या होता है, दैट इज एसिड। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन वो कैसा है, दैट इज अ एसिड। अब देखिए इसको, देखिए इसमें पहले जो ले रखा है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रेड लिटमस पेपर लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही इसको सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और बाहर निकाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमें पता लगाना है द सॉल्यूशन विच कन्वर्ट, द सॉल्यूशन विच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, क्या बोलते हैं उसको हम, दैट इज बेस। इसका मतलब ये जो गिवन सॉल्यूशन था यहाँ पर कैसा था, बेसिक नेचर का अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये वाला हमारा एसिड था और दूसरे वाला हमारा बेस था।
ये एल्कली टर्म क्यों लिख दी? एल्कली क्या है? एल्कली आर द बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, आपको यहाँ पर अपना सॉल्यूट तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये एल्कली भी टर्म यूज कर सकते हैं। एल्कली का मतलब भी बेसिस ही होता है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। मैंने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। ओके, तो यहाँ पर बात हो गई अपनी लिटमस पेपर की भी खत्म और नेचुरल इंडिकेटर की भी खत्म, राइट। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द डाइज व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल से ही बनाई जाएगी। तो दीज आर डाइज प्रिपेयर्ड इन लैब्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। अब वो डिफरेंट केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कम से कम दो कर लेते हैं, उतने में हमारा काम चल जाएगा। तो दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है? अगर आपने एसिड डाला, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया और उसके अंदर आपने एसिड डाल दिया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई मिथाइल ऑरेंज की। लेकिन अगर आप बेस डाल रहे हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के अंदर, तो फिर वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी टर्न इनटू येलो कलर। तो ये बात हो गई मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर विद बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट। इसके बाद एक और सिंथेटिक इंडिकेटर नाम सबने सुना है इसका, फिनोप्थिलीन। फिनोल्फथलीन, PHTHALEIN, फिनोप्थिलीन, राइट। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो है एसिड के अंदर आप डाल रहे हो, वैसे ही कलरलेस होता है। जैसे ही आपने एसिड के अंदर डाला तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये अभी बाद में भी कलरलेस ही रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि जो आपका गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हैं तो फिनोप्थिलीन बहुत ही पिंक कलर देता है, डार्क पिंक कलर, ठीक है, पिंकिश रेड भी बोल देते हैं इसको। तो अब अगर फिनोप्थिलीन आपने डाला, मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हमें नहीं पता कोई ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन है और फिनोप्थिलीन लिक्विड की फॉर्म में आता है, आपने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालोगे आप फिनोप्थिलीन की। जैसे ही आपने 2 बूंद डाली फिनोप्थिलीन की, अगर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? जो आपने बाहर से जो भी सब्सटेंस आपने डाला था वो क्या था? दैट वाज अ बेस। और अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जिससे इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? दैट सब्सटेंस इज एसिड, राइट। सेम चीज अगर आपने ऐसे एक और टेस्ट ट्यूब ली, आपके पास जो भी सब्सटेंस था वो है, अब यहाँ पर आपने 2 ड्रॉप डाल दी मिथाइल ऑरेंज की, MO मींस मिथाइल ऑरेंज। जैसे ही डाल रहे हो मिथाइल ऑरेंज, तो इस ये ट्रांसपेरेंट सा जो आपका सॉल्यूशन था वो रेड कलर का बन गया, तो हम क्या बोलेंगे? जो आपने ये जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन था वो किसका था? दैट वाज एन एसिड। और अगर ये येलो कलर में चेंज हो गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे? जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन था वो क्या था? दैट वाज अ बेस। So that's all for today. Thank you so much.